नमस्ते, हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विष्णु जी के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। मत्स्य अवतार के बाद आप देखिए कुछ दशावतार की जो श्रृंखला है उसमें ये दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण अवतार आता है, कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कछुआ है ना? हाँ, भगवान विष्णु का कछुआ या कच्छप का रूप। और ये मतलब सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे बड़े गहरे अर्थ छिपे हुए हैं असल में। हाँ, मैंने भी यही सुना है। सबसे ज्यादा तो इनका जिक्र वो जो समुद्र मंथन वाली कथा है उसमें आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ इन्होंने मतलब पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए एक बहुत ही अनोखी अद्भुत भूमिका निभाई थी। ऐसा लगता है जैसे वो कहानी का आधार ही बन गए थे उस वक्त। बिल्कुल सही कहा। समुद्र मंथन तो इनकी सबसे प्रसिद्ध लीला है ही। तो आज हम इसी कूर्मावतार के मतलब अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। उनकी कथाएं हैं, उनका प्रतीकवाद क्या है, उनका महत्व क्या है, इन सब पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसे समझ आए। हाँ बिल्कुल, जैसे दो दोस्त आपस में ज्ञान साझा करते हैं उसी तरह से। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये जो नाम है कूर्म, इसका मतलब क्या है? सुनने में तो काफी सीधा सा लगता है, कछुआ। हाँ, सही है। संस्कृत में कूर्म का सीधा अर्थ तो कछुआ या कच्छप ही है। जी लेकिन आप अगर जैसे भागवत पुराण या दूसरे ग्रंथ देखेंगे ना, जी। तो वहां इन्हें और भी नामों से पुकारा गया है। जैसे कच्छपम, जी, कमठ, अकुपार और एक नाम है अम्बुचर आत्मना। अम्बुचर आत्मना। हाँ, मतलब सबका मूल अर्थ वही है, जल में विचरण करने वाला कछुआ। लेकिन ये जो आपने एक नाम बताया अकुपार, ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। क्या इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये नाम बड़ा दिलचस्प है। हम्म। देखिए, यास्क मुनि का निरुक्त है ना। हाँ, वेदों के शब्दों की व्याख्या वाला ग्रंथ। बिल्कुल। तो उसमें अकुपार का अर्थ बताया गया है असीम या जिसका कोई पार न हो। जैसे हम सूर्य के लिए कहते हैं या समुद्र के लिए कहते हैं ना कि वो असीम है। अच्छा। तो कछुए को भी अकूपर कहा गया, जिसका एक मतलब ये भी निकाला जाता है कि वो कुएं, कूप जैसी छोटी सीमित जगह में रहने वाला नहीं है। वो विशालता का प्रतीक है, असीमता का। वाह। और जो कच्छप शब्द है उसकी भी अपनी व्याख्याएं हैं। जैसे एक अर्थ है जो अपने मुख कच्छम की रक्षा करे, या फिर जो अपने कवच कच्छेन से अपनी रक्षा करे, या एक और अर्थ है मुख से पिए पा। ये सब उसके स्वभाव और उसके रूप से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही रोचक बात है। मैंने ये भी सुना है कि कूर्म अवतार का संबंध कश्यप ऋषि से भी बहुत गहरा है। ये कैसे जुड़ता है, जरा ये बताइए। अरे हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ाव है। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे जो प्राचीन वैदिक साहित्य है ना, खासकर सामवेद और यजुर्वेद से जुड़े जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें कूर्म या अकुपार को सप्त ऋषियों में से एक महान कश्यप ऋषि के समान ही माना जाता है। उन्हें अभिन्न माना गया है एक तरह से। सच में? हाँ, और सबसे मजेदार बात क्या है, कश्यप शब्द का अपना अर्थ भी कछुआई होता है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो गजब का संयोग है। मतलब कूर्म और कश्यप दोनों का अर्थ कछुआ। हाँ। और कश्यप ऋषि तो जहां तक मुझे पता है सारी सृष्टि के जनक माने जाते हैं, है ना? मतलब सभी देवता, असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, कहते हैं सब उन्हीं की संतानें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी 13 पत्नियों का वर्णन आता है जिनसे सारी प्रजातियां उत्पन्न हुई। जैसे अदिति से देवता जन्मे, दिति और दनु से असुर, दैत्य और दानव, हाँ। कद्रु से नाग जन्मे, विंता से गरुड़ और भी बहुत से प्राणी। अब आप जरा समुद्र मंथन की कहानी याद कीजिए। जी। उसमें कौन कौन मुख्य पात्र हैं? देवता हैं, असुर हैं, रस्सी के रूप में नाग वासुकी हैं, गरुड़ का भी प्रसंग आता है बीच में। हाँ, बिल्कुल ये सब कौन हैं? ये सब महर्षि कश्यप की ही तो संतानें हैं। सही बात है। और जो कूर्म अवतार हैं, जिन्हें स्वयं कश्यप ऋषि का ही स्वरूप माना गया, वो उस पूरे मंथन का आधार बनते हैं। मतलब जैसे पिता ही अपनी सभी संतानों के सामूहिक कल्याण के लिए आधार बन रहा हो। वाह, ये तो अद्भुत नजरिया है सोचने का। हाँ, और अथर्ववेद में तो कश्यप ऋषि को प्रजापति यानी सृष्टि का कर्ता और स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न तक कहा गया है। तो सोचिए कितना गहरा संबंध है कूर्म और कश्यप का। सच में ये तो अद्भुत कनेक्शन है। अच्छा, अब ये बताइए, आजकल योग की बहुत चर्चा होती है, तो क्या योग साधना में भी कूर्म का कोई जिक्र आता है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आता है। योग में एक बहुत प्रसिद्ध आसन है जिसे कूर्मासन कहते हैं। कूर्मासन? हाँ, इसमें शरीर की मुद्रा कछुए जैसी बनाई जाती है। माना जाता है कि ये स्थिरता और प्रत्याहार में मदद करता है। और पूजा पाठ में भी? हाँ, हम कई बार उंगलियों से एक खास मुद्रा बनाते हैं ना पूजा के समय, उसे पाणी कच्ची का कहते हैं। ये कूर्म भगवान का ही प्रतीक है, स्थिरता का, एकाग्रता का। और एक कूर्म चक्र नाम का यंत्र भी होता है
जिसका ध्यान और पूजा में विशेष महत्व माना गया है। अच्छा, ये सब तो ठीक है। अब थोड़ा इसके गहरे अर्थों पर आते हैं। कूर्म अवतार के पीछे जो प्रतीकवाद है, जो गहरे अर्थ छिपे हैं, वो क्या हैं? ये अवतार हमें असल में सिखाता क्या है? ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। कूर्म अवतार हमें कई स्तरों पर बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। जैसे? सबसे पहला और जो स्पष्ट प्रतीक है वो तो है विकास के क्रम का। अगर हम दशावतार को सृष्टि के विकास की यात्रा की तरह देखें। हाँ, जैसे डार्विन की थ्योरी से जोड़कर देखते हैं कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग उस तरह से भी व्याख्या करते हैं। तो पहले मत्स्य अवतार आया, मछली जो पूरी तरह पानी में रहती है। उसके बाद कूर्म अवतार आया, कछुआ जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, मतलब उभयचर। हाँ, तो ये एक तरह से जीवन के विकास के अगले पड़ाव का संकेत माना जा सकता है, जल से स्थल की ओर बढ़ते हुए जीवन का। अच्छा। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक जो है वो है स्थिरता और दृढ़ता का। आप समुद्र मंथन की घटना याद कीजिए। हाँ। जब मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा, समुद्र में डूबने लगा। हाँ, तब तो मंथन रुक ही जाता। बिल्कुल। तब कूर्म भगवान ने ही उसे अपनी पीठ पर धारण करके स्थिरता दी, एक मजबूत आधार दिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किसी भी महान कार्य के लिए, किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए एक मजबूत स्थिर आधार की जरूरत होती है। सही बात है। कुछ हमारे वैदिक ग्रंथ हैं जैसे पंचविंश और जैमिनीय ब्राह्मण, उनमें अकुपार कश्यप को दृढ़ आधार प्रदान करने वाला बताया गया है, जो हमें इस संसार सागर, ये जो भौतिक अस्तित्व का सागर है, इससे पार ले जाने में सक्षम है। इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला माना गया। वो नींव है एक तरह से। हाँ, स्थिरता ये तो बहुत जरूरी है जीवन में। और क्या प्रतीक है? तीसरा प्रतीक है यज्ञ से जुड़ाव। पुराने समय में वैदिक यज्ञों में यज्ञ की वेदी के नीचे कछुए को स्थापित करने की भी परंपरा थी। जीवित कछुए को? हाँ, कुछ विधानों में जीवित कछुए का भी जिक्र है। उसे यज्ञ की अग्नि और वेदी के साथ जोड़कर यज्ञ पुरुष का प्रतीक माना जाता था। वो अदृश्य देवता, वो शक्ति जो यज्ञ को सफल बनाती है और स्वर्ग तक पहुंचती है। इसीलिए कछुए को सूर्य के समान भी माना गया है, क्योंकि सूर्य भी तो जीवन और यज्ञ का एक तरह से आधार है। अच्छा, यज्ञ पुरुष, ये नया पहलू है। चौथा, इसे ध्यान और मन के मंथन का प्रतीक भी माना जाता है। ये बहुत गहरा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, हाँ, जो अमरता देता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने मन का मंथन करते हैं, मतलब ध्यान और साधना करते हैं, अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को मथते हैं, तो उससे हमें आत्मज्ञान रूपी अमृत मिलता है, मोक्ष मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में वातरश्ना मुनि का जिक्र आता है, जिन्हें ऊर्ध्व मंथन कहा गया है। ऊर्ध्व मंथन? हाँ, यानी ऊपर की ओर मंथन करने वाले। ये मन को एकाग्र करके ऊपर उठाने का, ऊर्ध्व गति देने का ही संकेत है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ऐसे वर्णन है। यानी समुद्र मंथन बाहरी घटना नहीं, आंतरिक साधना का भी प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। और पांचवा प्रतीक है तपस्या का। हरिवंश पुराण की एक व्याख्या ये कहती है कि समुद्र मंथन असल में घोर तपस्या का प्रतीक है, और उससे जो अमृत निकला वो उस तपस्या का अंतिम फल है, यानी मुक्ति या मोक्ष। और कूर्म भगवान? कूर्म भगवान उस तपस्या का आधार हैं। वो जो सारी कठिनाई, सारा भार चुपचाप सहते हैं बिना हिले डुले। तपस्या में भी तो यही होता है ना, दृढ़ता चाहिए, स्थिरता चाहिए। सही कहा। और हाँ, एक और दिलचस्प व्याख्या है जो इसे खगोल विज्ञान से जोड़ती है। खगोल विज्ञान? वो कैसे? हाँ, जैसे बीजी सिद्धार्थ जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्र मंथन असल में खगोलीय घटनाओं का प्रतीक है। जैसे मंदार पर्वत पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र या पृथ्वी की धुरी है, वासुकी नाग पृथ्वी की वार्षिक गति है, और भगवान विष्णु का शेष नाग पर लेटना सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना है। और कूर्म भगवान का पृथ्वी को सहारा देना, ये इस बात का प्रतीक है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में स्थिर रूप से टिकी हुई है। कथा में 12 स्तंभों और 4 हाथियों का भी जिक्र आता है, जिन्हें महीने और दिशाएं माना जा सकता है। क्या बात है! मतलब हमारी पौराणिक कथाओं में कितने सारे स्तरों पर अर्थ छिपे हो सकते हैं। आध्यात्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी। बिल्कुल, ये तो हमारी परंपरा की सुंदरता है। कमाल है, एक अवतार और इतने सारे गहरे, मतलब स्थिरता, विकास, यज्ञ, ध्यान, तपस्या, खगोल विज्ञान भी। अब जरा ये बताइए कि वेदों में कूर्म अवतार का जिक्र कैसे शुरू हुआ? क्या वहां भी ऐसे ही समुद्र मंथन जैसी कहानी मिलती है? देखिए, वेदों में
सीधे सीधे पुराणों जैसी विस्तृत समुद्र मंथन की कहानी तो नहीं मिलती है, लेकिन कूर्म का महत्व, कछुए का महत्व वहां भी स्थापित है। इसका सबसे पुराना और स्पष्ट जिक्र मिलता है यजुर्वेद से जुड़े शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में? हाँ, वहां कूर्म को प्रजापति ब्रह्मा का ही एक रूप बताया गया है। कहा गया है कि प्रजापति ने सब कुछ कर दिया, यानी बनाया, सृजन किया, इसीलिए उनका रूप कूर्म कहलाया, कृ धातु से। अच्छा, करने से कुर्म। हाँ, और वहीं पर कूर्म को कश्यप ऋषि, जिनका अर्थ भी कछुआ है, के बराबर माना गया, और यह भी कहा गया कि सारी प्रजा, सभी प्राणी काश्यपी हैं, यानी कश्यप की संतान हैं। शतपथ ब्राह्मण में ही कूर्म को सूर्य का भी प्रतीक माना गया है। और हाँ, एक और बात, मत्स्य अवतार की कहानी का जो मूल बीज है वो भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। अच्छा, तो मतलब वेदों में कूर्म का संबंध सृष्टि, रचना और प्रजापति ब्रह्मा से ज्यादा जुड़ा हुआ था, विष्णु से बाद में जुड़ा। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए, तैत्तिरीय संहिता जो यजुर्वेद का ही हिस्सा है, उसमें तो यज्ञ की वेदी, उत्तर वेदी के नीचे जीवित कछुए को रखने का विधान तक बताया गया है। सच में? जीवित कछुए को? हाँ। ऐसा विधान मिलता है। माना जाता था कि ऐसा करने से यजमान स्वर्ग प्राप्त करता है। यहाँ कछुआ यज्ञ को धारण करने वाली शक्ति, यज्ञ पुरुष का प्रतीक है। एक और जगह वर्णन है कि पुरोडाश, यानी यज्ञ में चढ़ाई जाने वाली रोटी, वो कछुआ बन जाती है। वाओ! तैत्तिरीय आरण्यक में अरुण केतुक चयन नाम के एक यज्ञ का वर्णन है। उसमें भी कछुए को वेदी के नीचे दबाने की बात है। यहाँ प्रजापति का रस कछुआ अरुण केतु कहलाता है। अरुण केतु? हाँ, और ये कछुआ स्वयं को प्रजापति से भी पहले का बताता है। पुरुष रूप में प्रकट होता है और सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु आदि देवताओं और जीवों की रचना करता है। मतलब उसे ब्रह्मांड का दिव्य निर्माता तक कहा गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता कछुए को जल का स्वामी कहती है, शायद इसी विश्वास से कि वो दुनिया को, पृथ्वी को धारण करता है। और ऋग्वेद में? ऋग्वेद में सीधे कूर्म का नाम तो नहीं मिलता, पर कश्यप ऋषि का उल्लेख है, जिनसे बाद में कूर्म को जोड़ा गया, जैसा हमने बात की। लेकिन ऋग्वेद में एक और दिलचस्प बात है। क्या? वहां एक सूक्त में यह वर्णन है कि वायु ने मुनियों के लिए कुछ मंथन किया, अमंथत, और रुद्र ने विष पिया। अब यह विष जल भी हो सकता है या जहर भी। विद्वान मानते हैं कि संभवतः यहीं से पुराणों में जो शिवजी द्वारा समुद्र मंथन का विष पीने वाली कहानी आई, उसका बीज पड़ा हो। ओहो, ये तो बहुत पुरानी कड़ी जुड़ गई। हाँ, और सामवेद से जुड़े जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचवेंश और जैमिनीय ब्राह्मण, उनमें अकुपार सामन नाम के गान का जिक्र है, जिसके गाने से अकुपार कश्यप ने शक्ति और महानता प्राप्त की। जैमिनीय ब्राह्मण तो स्पष्ट रूप से अकुपार, कश्यप और कछुए को भौतिक संसार के समुद्र को पार करने के लिए दृढ़ आधार प्रदान करने से जोड़ता है। तो आप देख सकती हैं, कूर्म का आधार बनने का, स्थिरता देने का जो विचार है, वो वेदों से ही चला आ रहा है। समझ गई। मतलब वेदों में बीज था, जिसे बाद में पुराणों और महाकाव्यों ने एक विस्तृत कहानी का रूप दिया और विष्णु अवतार से जोड़ा। बिल्कुल सही। तो अब आते हैं हमारे महान महाकाव्यों पर, महाभारत और रामायण। इनमें समुद्र मंथन और कूर्म अवतार की कहानी कैसे बताई गई है? क्या वहां भी विष्णु का ही अवतार माना गया है? देखिए, महाभारत के आदि पर्व में हमें समुद्र मंथन का सबसे पुराना और शायद सबसे विस्तृत वर्णन मिलता है। कहानी का ढांचा वही है जो हम जानते हैं। भगवान नारायण यानी विष्णु जी ही देवों और असुरों को सलाह देते हैं कि भाई अमर होना है तो अमृत पीना पड़ेगा, और वो समुद्र मंथन से मिलेगा। हाँ। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी अनंत नाग को रस्सी। फिर देवों और असुरों ने मिलकर कछुओं के राजा कूर्मराज से प्रार्थना की कि वो पर्वत को अपने पीठ पर धारण करें। यहाँ कूर्मराज कहा गया है, विष्णु नहीं। हाँ, महाभारत की इस मूल वर्णन में उन्हें कूर्मराज कहा गया है, कछुओं का राजा। एक दिव्य प्राणी, पर सीधे विष्णु का अवतार नहीं कहा गया। वो उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। फिर देवों ने पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर, और मंथन शुरू हुआ। फिर वही सब निकला होगा, विष, रत्न, अमृत। हाँ, बिल्कुल। मंथन से सोमरस, जिसे बाद में चंद्रमा से जोड़ा गया, श्री लक्ष्मी जी, सुरा मदिरा, उच्चेश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और आखिर में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर निकले। लेकिन साथ में भयानक कालकूट विष भी निकला, जिसे शिव जी ने पिया। हाँ, भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए वो विष पी लिया और नीलकंठ कहलाए।
फिर अमृत के लिए देवों असुरों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और बड़ी चतुराई से असुरों को मोहित करके अमृत छीन लिया और केवल देवों को पिला दिया। और राहु वाली घटना? हाँ, राहु नाम के एक असुर ने देवता का वेश धरकर चुपके से अमृत पीने की कोशिश की, पर सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु जी को इशारा कर दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर अमर हो गया, धड़ नीचे गिर गया। यही राहु और केतु कहलाए। तो इस महाभारत वाली कथा में कूर्मराज एक सहायक पात्र है, पर विष्णु अवतार नहीं। हाँ, मूल पाठ में ऐसा ही है, लेकिन ये भी सच है कि बाद की कुछ महाभारत की पांडुलिपियों में या प्रक्षेपों में उन्हें विष्णु का ही प्रादुर्भाव या प्रकटीकरण माना गया है। मतलब ये विचार बाद में जुड़ गया होगा। अच्छा। और रामायण में? रामायण के बाल कांड में समुद्र मंथन का जिक्र आता है, लेकिन वो काफी संक्षिप्त है, क्षीर सागर के मंथन के रूप में। वहां एक अंश है जिसे कुछ विद्वान बाद का प्रक्षेप मानते हैं। उसमें कूर्म का उल्लेख आता है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें बताया गया है कि मंथन के दौरान जब मंदार पर्वत नीचे पाताल में धंसने लगा तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, उसे स्थिर कर दिया। तो रामायण में विष्णु ही कूर्म बने? हाँ, उस अंश के अनुसार विष्णु ने ही कूर्म रूप लिया। उसमें यह भी कहा गया है कि विष्णु ने एक रूप से पर्वत के शिखर को ऊपर से भी पकड़ रखा था ताकि वो हिले नहीं, और दूसरे रूप में वो मंथन में भी सहायता कर रहे थे। बाद के जो रामायण के संस्करण हैं, जैसे अध्यात्म रामायण, उसमें तो कूर्म अवतार को सीधे भगवान राम से ही जोड़ दिया गया है, क्योंकि राम भी विष्णु के ही अवतार हैं। अच्छा। तो महाभारत में कूर्मराज हैं और रामायण के एक अंश में विष्णु स्वयं कूर्म बनते हैं। अब आते हैं पुराणों पर। मैंने सुना है पुराणों में तो इस कथा के बहुत सारे अलग अलग रूप और बहुत विस्तार मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, पुराणों में आकर तो कूर्म अवतार पूरी तरह से समुद्र मंथन और अकूपार यानी विश्व को धारण करने वाले कछुए, जो अक्सर शेषनाग के साथ दिखाए जाते हैं, के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाते हैं, और यहाँ उन्हें निश्चित रूप से विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ऐसा लगता है कि जो वैदिक प्रजापति का कछुआ रूप वाला विचार था ना, हाँ, वो धीरे धीरे विष्णु के अवतार की अवधारणा में समाहित हो गया। करीब करीब आप जितने भी प्रमुख पुराण देखेंगे, अग्नि, विष्णु, ब्रह्मांड, वायु, पद्म, भागवत, कूर्म, लिंग, शिव, मत्स्य, वराह, गरुण, मार्कंडेय, नारद, स्कंद, सब में समुद्र मंथन और कूर्म अवतार का वर्णन मिलता है। इतने सारे पुराणों में क्या सब में कहानी एक जैसी ही है या कुछ फर्क भी है? देखिए, जो मूल ढांचा है वो तो लगभग सब में एक जैसा ही है। जैसे किसी ऋषि का श्राप, ज्यादातर दुर्वासा का, कहीं कहीं बृहस्पति का भी जिक्र है। फिर देवों का शक्तिहीन होना, उनका विष्णु की शरण में जाना, विष्णु का असुरों से संधि करके मंथन का सुझाव देना, मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाना, कूर्म का आधार बनना। फिर विष निकलना, जिसे शिवजी पीते हैं। हाँ, हलाहल या कालकूट विष, जिसे शिवजी धारण करते हैं। फिर विभिन्न रत्नों और दिव्य वस्तुओं का निकलना, लक्ष्मी जी का प्रकट होना, धन्वंतरी का अमृत लेकर आना, फिर मोहिनी रूप धरकर विष्णु का अमृत बांटना, राहु का सिर कटना। ये सब बातें लगभग सभी पुराणों में हैं। ये कॉमन प्लॉट है। तो फिर अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है डिटेल्स में, वर्णन के विस्तार में, और हर पुराण कुछ ना कुछ अपनी विशेष बात जोड़ देता है। अच्छा, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे अग्नि पुराण है, उसमें मंथन की कथा के साथ साथ कूर्म शालिग्राम का वर्णन मिलता है कि वो कैसा दिखता है, काला, गोल रेखाएं, उभरा हुआ पिछला भाग। उसमें कूर्म का चित्रण पशु रूप में करने का निर्देश है, और ये भी कहा गया है कि विष्णु भारत में कूर्म रूप में निवास करते हैं। कूर्म पुराण के दान के प्रसंग में सोने के कछुए की मूर्ति देने का विधान बताया गया है। फिर विष्णु पुराण है, वो ये बताता है कि मंथन के समय विष्णु सिर्फ कूर्म रूप में नीचे ही नहीं थे, बल्कि वो कई रूपों में शामिल थे। नीचे कूर्म बनकर आधार दे रहे थे, मंदार पर्वत के ऊपर भी स्थित थे ताकि वो स्थिर रहें, और देवों और असुरों के साथ रस्सी खींचने में भी मदद कर रहे थे। मतलब सर्वव्यापी। इसी पुराण में वराह अवतार की कथा में संकेत मिलता है कि मत्स्य और कूर्म पिछले कल्पों में हुए अवतार हैं। यानी विष्णु जी पूरी तरह इन्वॉल्व थे मंथन में। बिल्कुल। भागवत पुराण का वर्णन तो बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक है। उसमें अष्टम स्कंध में ये कथा बहुत विस्तार से है। वहां विष्णु का नाम अजित बताया गया है, जो वैराज और संभूति के पुत्र थे। वो मंदार को डूबने से बचाने के लिए कूर्म रूप लेते हैं। उन्हें प्रथम कच्छप कहा गया है। और वो जो मैंने पहले बताया था ना, हाँ,
कि पर्वत के रगड़ने से उन्हें नींद आने लगी थी। हाँ, भागवत में लिखा है कि मंदार पर्वत के उनकी पीठ पर घूमने से जो रगड़ हो रही थी, उससे उन्हें खुजलाहट जैसी हुई और सुखद नींद आने लगी। सोचिए, इतना भार सहते हुए भी वो कितने शांत और स्थिर थे। और ये भी लिखा है कि उनकी श्वास से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। भागवत में उन्हें विष्णु के 22 अवतारों में 11वां स्थान दिया गया है। और ये भी बताया है कि वो हिरण्यमय वर्ष, जो शायद हिमालय का कोई क्षेत्र है, में कूर्म रूप में निवास करते हैं। क्या बात है, भागवत का वर्णन तो अद्भुत है। हाँ, फिर कूर्म पुराण है जो है ही उनके नाम पर। उसमें कूर्म भगवान स्वयं राजा इंद्रद्युम्न, ऋषियों और देवों को उपदेश देते हैं। हालांकि उसमें समुद्र मंथन का बहुत विस्तृत वर्णन नहीं है, पर कूर्म द्वारा मंदार को सहारा देने का उल्लेख जरूर है। लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण जैसे शैव पुराणों में भी समुद्र मंथन का संक्षिप्त उल्लेख है, खासकर शिवजी द्वारा विष पीने के संदर्भ में। इनमें कूर्म द्वारा मंदार या पृथ्वी को धारण करने के लिए विष्णु की स्तुति की गई है। यह भी बताया गया है कि शेषनाग कूर्म पर विराजमान है। एक जगह वीरभद्र नरसिंह का उपहास करते हुए कहते हैं कि कूर्म की खोपड़ी तो शिवजी के मुंडमाल में लगी है। ओहो, थोड़ी नोक जोक भी है। हाँ, पुराणों में ये सब मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु सुझाव देते हैं कि विश्व कच्छप कूर्म से अनुरोध किया जाए कि वो मंदार को पाताल में आधार दें। वराह पुराण में पौष मास में कूर्म विष्णु के व्रत का विधान है, 3 दिन का। गरुड़ पुराण में उन्हें 20 अवतारों में 11वां और दशावतार में दूसरा गिना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी कूर्म नाम आता है। गरुड़ पुराण कूर्म का संबंध दक्षिण पश्चिम दिशा से बताता है। ये दिशा वाली बात भी रोचक है। हाँ, अब देखिए मार्कंडेय पुराण, इसमें भी कहा गया है कि विष्णु भारत में कूर्म रूप में निवास करते हैं। और इसमें कूर्म विभाग या कूर्म विन्यास का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। अच्छा, वो पृथ्वी को कछुए के अंगों पर बांटने वाला। बिल्कुल, पूरी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों और नक्षत्रों को कछुए के शरीर के 9 भागों, मुख, 4 पैर, पूंछ, मध्य भाग और पेट के नीचे के 2 हिस्से पर स्थित माना गया है। इसमें भारत को मध्य भाग में बताया गया है। ये दिखाता है कि कूर्म को सिर्फ एक अवतार नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का या कम से कम पृथ्वी का एक नक्शा या आधार माना गया। ये तो बहुत ही अनूठी कल्पना है, ब्रह्मांडीय कछुआ। हाँ, नारद पुराण ज्यादातर पूजा और अनुष्ठान पर केंद्रित हैं, तो उसमें मंथन का सारांश है, लेकिन शौनक ऋषि की कूर्म की शरण लेने की प्रार्थना है। उसमें मंथन से कामोदा नाम की देवी के जन्म का जिक्र है। उसमें कछुए के अंग से कोड़ने वाले रूपक का प्रयोग सृष्टि को समेटने या इंद्रियों को वश में करने, प्रत्याहार के लिए किया गया है। इसमें भी कूर्म विभाग का वर्णन है। और पद्म पुराण, स्कंद पुराण। पद्म पुराण में समुद्र मंथन दी 3 अलग-अलग वर्णन मिलते हैं, जो दुर्वासा के श्राप से शुरू होते हैं। इनमें डिटेल्स में थोड़ी भिन्नता है। जैसे एक वर्णन में वारुणी, मदिरा देवी को असुरों ने स्वीकार कर लिया, या अलक्ष्मी, ज्येष्ठा देवी, दुर्भाग्य की देवी का भी प्रकट होना बताया गया है, या मोहिनी की भूमिका में थोड़ा अंतर है। पद्म पुराण में कूर्म दशावतार में शामिल हैं, वरदान देने वाले हैं और चौथे देव-असुर युद्ध में भी प्रकट होते हैं। इसमें कूर्म को विश्व कच्छप के रूप में पृथ्वी का आधार बताया गया है। कूर्म शालिग्राम का भी वर्णन है, उठा हुआ, गोल, चक्र चिन्ह, कौस्तुभ चिन्ह, हरा रंग। कूर्म का निवास वैकुंठ में बताया गया है और शिवजी द्वारा कूर्म को प्रणाम करने का भी उल्लेख है। शिवजी द्वारा कूर्म को प्रणाम, वाह। या जब लक्ष्मी जी चली गईं तो अधर्म कैसे बढ़ गया, इसमें शेषनाग को रस्सी बनाने का जिक्र है। एक जगह है कि हलाहल विष की जो बूंदें गिरीं, उन्हें सांप, बिच्छू और औषधियों ने ग्रहण कर लिया, इसीलिए वो जहरीले या गुणकारी हो गए। मोहिनी की चेतावनी का जिक्र है। एक वर्णन में रत्नों से पहले उनके परिवार के निकलने की बात है, जिन्हें ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। स्कंद पुराण में तो बहुत विविधता है। हाँ, स्कंद पुराण बहुत विशाल है। उसमें एक और कथा है कि प्रलय काल में जब सब जलमग्न था, तब विष्णु कछुए के रूप में सो रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाया और लोकों का पुनः प्रकट होना शुरू हुआ। एक कथा में कूर्म ने तारा नाम की देवी की सहायता से वेदों का उद्धार किया। शिवलिंग के आधार के रूप में भी कूर्म के दर्शन का उल्लेख है। वराह अवतार के बाद पृथ्वी को अतिरिक्त सहारा देने वालों में दिग्गजों और शेषनाग के साथ कूर्म का भी नाम है। उन्हें रुद्र रूप में संहारक भी बताया गया है। पूजा के लिए मंडल बनाने की विधि है। शिवलिंग का विकास कछुए की पीठ से होने की बात है। इंद्रिय निग्रह, प्रत्याहार के रूपक के तौर पर कूर्म का जिक्र है। कुमारी को कूर्म की शक्ति बताया गया है।
भृगुकच्छ भरूच नगर का नाम कच्छप या कछुए पर आधारित क्षेत्र से होने की बात है। कूर्म रूप में नक्षत्रों का वर्णन है। प्रभास क्षेत्र में कूर्म तीर्थ का उल्लेख है। बाप रे, स्कंद पुराण तो कूर्म अवतार की जानकारियों का खजाना लगता है। हाँ, उसमें बहुत सामग्री है। और ये जो मंथन से निकली वस्तुएं हैं ना, हाँ, उनकी संख्या में भी फर्क था, आपने बताया था। हाँ, अलग अलग पुराणों में संख्या 9 से लेकर 14 तक बताई गई है। लेकिन जो सबसे आम सूची है, जो ज्यादातर पुराणों में मिलती है, उसमें है हलाहल या कालकूट विष, जिसे शिवजी ने पिया। हाँ, फिर वरुणी मदिरा की देवी या सुरा, उच्चैश्रवा सफेद घोड़ा, कौस्तुभ मणि जो विष्णु ने धारण की, लक्ष्मी जी या श्रीदेवी धन और ऐश्वर्य की देवी जिन्होंने विष्णु को चुना, अप्सराएं जैसे रंभा मेनका, सुरभि या कामधेनु गाय इच्छा पूरी करने वाली, ऐरावत हाथी जो इंद्र को मिला, और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर निकले। ये तो 9 हो गए। हाँ, ये 9 सबसे कॉमन है। इनके अलावा कुछ पुराणों में वरुण देवता का छाता, अदिति के कुंडल जो इंद्र ने अदिति को दिए, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष विष्णु का, पांचजन्य शंख विष्णु का, निद्रा देवी, अलक्ष्मी या ज्येष्ठा देवी दुर्भाग्य की देवी जो लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी गई, और तुलसी के पौधे का भी उल्लेख मिलता है। अच्छा, ये सब चीजें भी निकली। ये सब धन, शक्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के ही प्रतीक लगते हैं। बिल्कुल, जो साधना या मंथन रूपी प्रयास से प्राप्त होते हैं, और विष जो है वो साधना की बाधाओं या मन की अशुद्धियों का प्रतीक है, जिसे शिव कृपा से ही दूर किया जा सकता है। बहुत खूब। ये तो पुराणों की बात हुई। अब जरा कला और मंदिरों पर आते हैं। कूर्म अवतार को मूर्तियों में या मंदिरों में कैसे दिखाया जाता है? क्या इनके खास मंदिर भी हैं? हाँ, देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, समुद्र मंथन कला में, खासकर मूर्तिकला में बहुत ही लोकप्रिय विषय रहा है। दुनिया भर में जहां भी भारतीय कला का प्रभाव गया, वहां इसके चित्रण मिलते हैं। सबसे भव्य उदाहरणों में से एक तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की विशाल दीवार पर है। अंकोर वाट, हाँ सुना है, बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, वहां एक बहुत बड़ा पैनल है जिस पर मंत्रण का दृश्य उकेरा गया है। उसमें कूर्म भगवान केंद्र में आधार बने हुए हैं। उनकी पीठ पर मंदार पर्वत है। एक तरफ देवता रस्सी वासुकी नाग खींच रहे हैं, दूसरी तरफ असुर। ऊपर भी शायद विष्णु या इंद्र को दिखाया गया है, और नीचे पृथ्वी देवी जो विष्णु की पत्नी भूदेवी हैं को भी दर्शाया गया है, जैसे वो कूर्म को सहारा दे रही हूं। भारत में भी एलोरा, महाबलीपुरम और कई अन्य मंदिरों में ये दृश्य बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। और मूर्तियों के रूप में? जहां तक कूर्म अवतार की अकेली मूर्ति की बात है, तो उन्हें मुख्य रूप से 2 तरह से दर्शाया जाता है। एक तो है पूरी तरह पशु रूप, जिसमें बस एक विशाल कछुआ दिखाया जाता है। कभी कभी उसकी पीठ पर छोटा सा पर्वत या ब्रह्मांड का प्रतीक बना होता है। ये रूप उनकी आधार शक्ति को दिखाता है। और दूसरा रूप है मिश्रित मानव पशु रूप। ये थोड़ा मत्स्य अवतार जैसा है। आधा मानव आधा पशु। हाँ, आधा शरीर यानी कमर से ऊपर का हिस्सा वो 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का होता है। उनके हाथों में उनके आयुध होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल, या कभी कभी वरद मुद्रा वरदान देने की, या अभय मुद्रा रक्षा करने की होती है। और निचला आधा शरीर कछुए का होता है। ये रूप उनके देवत्व और अवतार कार्य दोनों को दिखाता है। अच्छा, ये दोनों रूप मिलते हैं। और क्या कूर्म अवतार के विशेष मंदिर भी हैं भारत में? जैसे राम जी के, कृष्ण जी के बहुत मंदिर हैं। हाँ, उनके जितने तो नहीं, पर कूर्म अवतार को समर्पित कुछ बहुत महत्वपूर्ण और अनोखे मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध और शायद मुख्य मंदिर आंध्र प्रदेश में श्री कूर्मम नाम की जगह पर है। श्री कूर्मम? हाँ, ये बहुत ही खास मंदिर है। इसके बारे में कई रोचक बातें हैं। एक तो ये कि कहा जाता है कि ये मूल रूप से एक शिव मंदिर था, जिसे बाद में महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य जी ने वैष्णव मंदिर में परिवर्तित किया। अच्छा। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ मुख्य गर्भगृह में तो विष्णु जी की मूर्ति है, लेकिन साथ ही कूर्म भगवान की एक स्वयंभू मानी जाने वाली मूर्ति भी है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर? ये तो अनयूजुअल है। मंदिरों में मूर्तियां तो ज्यादातर पूर्व की ओर देखती हैं। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे कहानी है कि एक भील राजा था जो कूर्म भगवान का बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मूर्ति ने अपना मुख उसकी ओर यानी पश्चिम की ओर मोड़ लिया था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये शायद किसी पुराने स्थानीय जनजातीय कछुआ देवता की पूजा का हिंदू धर्म की मुख्य धारा में समावेश हो सकता है, इसीलिए ये इतना अनूठा है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। श्री कूर्मम मंदिर। हाँ,
इसके अलावा आंध्र में ही कुरमाई नाम की जगह पर भी मंदिर है। कर्नाटक में गवेरंगपुर में एक नरसिंह मंदिर है जहां कूर्म की भी पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में स्वरूप नारायण नाम का गांव है जिसका नाम ही वहां के कूर्म मंदिर वरदराज स्वामी मंदिर पर पड़ा है। केरल में अम्मंगलम महाविष्णु मंदिर है जहां मुख्य देवता ही कूर्मावतारम है। कहते हैं इसे परशुराम जी ने स्थापित किया था। केरल में भी? हाँ, और कई मंदिरों में जैसे केरल में ही त्रिपुरंकोड शिव मंदिर या अदुकाथ भगवती मंदिर में सहायक देवता या उपदेवता के रूप में भी कूर्म की पूजा होती है। तो मंदिर हैं, भले ही रामकृष्ण जितने ना हों। समझ गई। अच्छा, ये जो कूर्म नाम है, इसका प्रयोग क्या इन कथाओं और पूजा पाठ के अलावा भी कहीं होता है? मतलब शरीर विज्ञान या योग वगैरह में? हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, हमारे योग और आयुर्वेद में शरीर में 10 तरह की प्राणवायु मानी गई हैं जो अलग अलग शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। हाँ, प्राण, अपान, व्यान। बिल्कुल। उन्हीं 10 वायुओं में से एक का नाम कूर्म वायु है। कूर्म वायु वो क्या करती है? माना जाता है कि एक कूर्म वायु आंखों के फूलने बंद होने यानी पलक झपकाने की क्रिया को नियंत्रित करती है। अच्छा, ये तो रोजमर्रा की क्रिया है। हाँ, और योग में एक कूर्म नाड़ी का भी जिक्र आता है। नाड़ियां शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के चैनल माने जाते हैं ना जी। तो ये कूर्म नाड़ी एक महत्वपूर्ण नाड़ी है। कहते हैं कि इस नाड़ी पर ध्यान केंद्रित करने से मन स्थिर होता है, शांत होता है। ठीक वैसे ही जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने अंगों को अपने कवच के अंदर सिकोड़ लेता है ना। हाँ, एकदम सुरक्षित हो जाता है। बस वैसे ही इस नाड़ी पर ध्यान लगाने से मन बाहरी विषयों से हटकर अंदर की ओर सिमट जाता है। इसे योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं, इंद्रियों को बाहर से अंदर खींच लेना। तो कूर्म यहाँ प्रत्याहार और स्थिरता का प्रतीक है। हालांकि इसकी सही स्थिति कहाँ है शरीर में, इस पर अलग अलग मत हैं। कोई गले के नीचे गड्ढे में बताता है, कोई मूलाधार चक्र के पास। लेकिन संबंध स्थिरता और प्रत्याहार से है। बिल्कुल। और कूर्मासन की बात तो हम कर ही चुके हैं। पानी का छिपिका मुद्रा की, कूर्म चक्र की, ये सब योग और ध्यान से जुड़े हैं। यानी ये नाम हमारे शारीरिक और यौगिक विज्ञान से भी गहराई से जुड़ा है। अब बिल्कुल अंत में आते हैं। अगर हम दशावतार के पूरे क्रम को देखें और आज के समय के हिसाब से सोचें तो इस कूर्म अवतार का क्या महत्व या क्या संदेश निकलता है हमारे लिए? देखिए, दशावतार के क्रम में कूर्म भगवान दूसरे स्थान पर हैं। वो जल, मत्स्य और थल, अगला अवतार वराह, के बीच की कड़ी हैं, उभयचर हैं। ये सतयुग के अवतार माने जाते हैं जब सृष्टि को एक बड़े संकट से उबारकर स्थिरता देने की जरूरत पड़ी थी। ये भगवान विष्णु के पालक, संरक्षक रूप का प्रतीक है। और धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व तो बहुत गहरा है। सबसे बड़ा तो है भगवान का निस्वार्थ भाव से आधार बनना। उन्होंने कोई फल नहीं मांगा, बस सृष्टि के कल्याण के लिए चुपचाप इतना बड़ा भार अपनी पीठ पर धारण कर लिया। ये निष्काम कर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। हाँ, ये तो है। ये भी दिखाता है कि बड़े कार्यों के लिए दैवीय कृपा और सहायता जरूरी है, और वो सहायता सबको मिलती है, देव हों या असुर। कूर्म ने तो दोनों के मंथन का आधार दिया। ये विरोधी शक्तियों के बीच सहयोग की जरूरत को भी दिखाता है, क्योंकि मंथन अकेले संभव नहीं था, और कूर्म का चुपचाप इतना दबाव सहना, ये त्याग और सहनशीलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आध्यात्मिक साधना के लिए भी तो ऐसे ही स्थिर और दृढ़ आधार की जरूरत होती है ना। बिल्कुल, मन को स्थिर रखना पड़ता है। हाँ, और अगर प्रतीकात्मक तौर पर देखें तो कछुआ खुद ही कई चीजों का प्रतीक है। स्थिरता, धैर्य, लंबी आयु, रक्षा, अपने कवच में सिमटना, लोगों के बीच सेतु, जल और थल दोनों में रहता है, और ब्रह्मांडीय आधार। और समुद्र मंथन के प्रतीक? समुद्र हमारी चेतना का विशाल सागर है। मंथन हमारे मन में चलने वाले विचारों, इच्छाओं, गुणों, सत, रज, तम का संघर्ष है, साधना है। मंदार पर्वत हमारी रीढ़ की हड्डी या एकाग्रता का केंद्र, मेरुदंड है। वासुकी नाग हमारी प्राण ऊर्जा या कुंडलिनी शक्ति है, जिसे साधना से जागृत करना होता है। और जो चीजें निकली, वो सब हमारी साधना की उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, आध्यात्मिक गुण, शक्तियां या सांसारिक ऐश्वर्य भी। हलाहलवेश हमारे अंदर की अशुद्धियां, नकारात्मकता, अहंकार हैं, जिन्हें शिव कृपा, गुरु कृपा या ईश्वर कृपा से ही शांत किया जा सकता है। और अमृत तो है ही, परम लक्ष्य मोक्ष, आत्मज्ञान, अमरता। ये व्याख्या तो बहुत सार्थक है। हाँ, कुछ लोग आधुनिक विकासवादी नजरिए से भी देखते हैं। जैसा हमने पहले कहा, मत्स्य, जलचर से कूर्म, उभयचर और फिर वराह, थलचर, स्तनपाई। लेकिन यह सिर्फ एक आधुनिक व्याख्या है। पारंपरिक रूप से हर अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना होता है। कूर्म अवतार ने
सृष्टि को स्थिरता देकर आगे के अवतारों का मार्ग प्रशस्त किया। और आज के समय में हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है इसकी? आज के समय में भी ये अवतार बहुत प्रासंगिक हैं, कई स्तरों पर। जैसे? एक तो पर्यावरण के नजरिए से कछुआ एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है जो कई जलीय और स्थलीय इकोसिस्टम का आधार है। आज कछुओं की कई प्रजातियां खतरे में हैं। कूर्म अवतार हमें उनकी रक्षा करने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक जीव पूरे तंत्र का आधार हो सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी संदेश है आज। दूसरा, मनोवैज्ञानिक रूप से आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अस्थिर और विचलित रहते हैं। कूर्म अवतार हमें स्थिरता, धैर्य और अपने अंदर झांकने, प्रत्याहार की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने का संदेश देता है। अपने कवच में सिमटना यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। बिल्कुल। तीसरा, सामाजिक नैतिकता के स्तर पर समुद्र मंथन दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों के लिए सहयोग जरूरी है, भले ही विरोधी विचारधारा के लोग हों। ये उन लोगों के महत्व को भी दिखाता है जो नींव का काम करते हैं, जो चुपचाप आधार बनते हैं, जिनका योगदान अक्सर नजर नहीं आता, जैसे कूर्म भगवान। और ये साझा प्रयासों के साझा लाभ और साझा जोखिमों की भी बात करता है। हाँ, ये बात तो है। आजकल के जीवन की भाग-दौड़ में स्थिरता और धैर्य की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इनकी पूजा या व्रत वगैरह कैसे होते हैं? क्या ये राम या कृष्ण जितने लोकप्रिय हैं पूजा में? नहीं, भगवान राम या कृष्ण जितने मंदिर या व्यापक उत्सव इनके नहीं होते हैं, ये सच है। लेकिन इनकी पूजा होती है और इनका महत्व कम नहीं है। कुछ लोग कूर्म जयंती मनाते हैं, जो वैशाख पूर्णिमा को मानी जाती है। कूर्म जयंती? हाँ, उस दिन या फिर एकादशी, पूर्णिमा जैसे शुभ दिनों पर लोग इनका व्रत रखते हैं या विशेष रूप से इनका स्मरण करते हैं। इनकी कथा पढ़ते या सुनते हैं। कूर्म पुराण का पाठ भी किया जाता है। इनके स्तोत्र हैं जिनका पाठ किया जाता है। और योग में कूर्मासन का अभ्यास है। कूर्म मुद्रा पाणी कच्छपिका लगाई जाती है। ध्यान में इन्हें ब्रह्मांड के स्थिर आधार के रूप में स्मरण किया जाता है, जिससे मन को स्थिरता मिले। श्री कूर्मम जैसे जिनके विशेष मंदिर हैं, वहां तो विशेष पूजा अर्चना होती ही है, पर सबसे मूल बात है इनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। कौन से गुण? वही स्थिरता, धैर्य, सहनशीलता, निस्वार्थ सेवा भाव, आधार बनने की क्षमता। अगर हम ये गुण अपने जीवन में ला सकें तो वही कूर्म भगवान की सच्ची पूजा होगी। बिल्कुल सही कहा। स्थिरता और निस्वार्थ भाव, यही शायद कूर्म अवतार का सबसे बड़ा संदेश है हमारे लिए। हाँ, और ये भी कि बड़े से बड़े संघर्ष में भी अगर हमारा आधार मजबूत हो, हमारी नींव पक्की हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, तो सफलता और अमृत यानी परम लक्ष्य जरूर मिलता है। बस धैर्य और स्थिरता चाहिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।